नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का 5 के प्राइम टाइम पर और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। गालीबाज श्रीकांत त्यागी को आखिरकार नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया है। जहां उमेक सोसाइटी में महिला के साथ दबंगई दिखाने के बाद भागा भागा फिर रहा श्रीकांत त्यागी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। यूपी एसटीएफ ने श्रीकांत त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार किया, जहां पुलिस की श्रीकांत के फोन और उसके रिश्तेदारों पर खास नजर थी। ऐसे में पुलिस को जैसे ही श्रीकांत के मेरठ में होने की जानकारी मिली, वैसे ही एसटीएफ ने धावा भी बोल दिया। जहां श्रीकांत त्यागी से 2 आईपीएस अफसर लगातार पूछताछ कर रहे हैं। इसके बाद उसे गौतम बुद्ध नगर जिला न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां जानकारी के मुताबिक श्रीकांत देर रात ही उत्तराखंड से सहारनपुर होते हुए मेरठ पहुंचा। यहां वो अपने किसी करीबी के साथ था। हालांकि यूपी एसटीएफ को इसकी भनक पहले ही लग चुकी थी और सुबह होते ही श्रीकांत को गिरफ्तार भी कर लिया गया। Arrest is definitely a win-win for us, but it is very important to know who were behind him, why he was allowed to leave from this society when it is a gated society, when there is a security all around, how this all has happened. So this needs to be answered so that residents should know what was all cooking behind. And it is very important for us to make ourselves feel safe, whether we are safe in this society, whether we are safe in the hands of the management, right, with this kind of, security loopholes that is all around there, and very important. दे दिए हैं और जो फैमिली है उनको भी फुल सिक्योरिटी दी गई है। बस यही चाहते हैं कि इस मकान को सील कर दिया जाए और ये जो आरडब्ल्यूए है हमारी, उसको सपोर्ट किया जाए। और हम लोग एक्टिव मेंबर हैं, जैसे बॉम्ब के एक पार्ट समझ लो, हम लोग भी एक एक्टिव मेंबर हैं। यहाँ सोसाइटी में कुछ ऐसा होता है तो हम लोग जैसे सभी के साथ जुड़ के काम करते हैं और हम चाहते हैं कि इस तरह का गुंडा राज सोसाइटी से खत्म हो। वही बात, ये चीज़ें आप उन्हीं से जान पाएंगे, क्योंकि अगर मेरे कांटेक्ट में वो होते तो मैं उनकी चीज़ें सुनकर आपको बता ज़रूर पाती। अब मुझे तो उनकी थिंकिंग नहीं पता कि इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो उनके बारे में वो आप उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, हम लोगों ने करने की कोशिश की थी और बस वही है। और उसके बाद फिर जब यही हो गया कि वो उनकी कहीं से पुलिस को पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ है, क्योंकि यहाँ से भी हम लोग कंटिन्यूसली उनको फ़ोन करने की कोशिश कर रहे थे कि एटलीस्ट हमको ये पता चल जाए कि वो हैं कहाँ, ताकि ये जो मैटर इतना ज़्यादा खिंच गया है ये थोड़ा शॉर्ट हो जाए। कि अगर पहले पता चल गया होता तो ये इतना लंबा ना इशू बन के कि एक नेशनल न्यूज़ बन गई है एक, तो वो ना बन के ये शायद छोटा ही रह जाता। हमारी सरकार ने पहले ही तय कर दिया था किसी भी अपराधी को हम छोड़ेंगे नहीं, और इस मामले में भी हमारी सरकार, हमारी पुलिस गंभीरता के साथ आगे बढ़ रही है। हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने कानून को चुनौती देने का काम किया है, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, बख्शेंगे नहीं। ये एक और भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी जो सोच है। एक महाराष्ट्र का कैबिनेट विस्तार देखिए, एक श्रीकांत त्यागी जी जो पूरे संरक्षण में भागे हुए थे, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, और जब जनता ने पूरा शोर मचाया है, तब जाकर जब विवाद खड़ा हुआ है, तब जाकर उन पे कार्रवाई हुई। ये वो पार्टी है जो महिला विरोधी है। ये वो पार्टी है जो छोटे से छोटे नेता हो इनके या बड़े से बड़ा नेता हो, अगर वो महिलाओं के खिलाफ काम करते हैं तो पूरा संरक्षण देती है। 2017 हो या 2022, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इस सरकार का मानना है जीरो टॉलरेंस, जो गलत काम करे उसके प्रति है, तो वही नीति को लेके सरकार चल रही है। और चाहे वो राजा हो या रंग, सब एक बराबर है कानून के सामने, और कानून ने अपना काम किया है। और त्यागी ने जिस प्रकार से जो अभद्र हरकतें करी थी, उस पे कानून को अपना काम करना चाहिए था, चाहे वो बुलडोजर। और इस पूरे मामले पर किस तरह की जानकारी मिल रही है, ये भी लेने की कोशिश करेंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जहां सादिक खान संवाददाता मेरठ से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सादिक, फिलहाल किस तरह की अपडेट? जी बिल्कुल ऋतु, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से 25,000 के इनामी श्रीकांत की तलाश में लगातार पुलिस लग रही थी, आखिरकार पुलिस और एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। श्रीकांत त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार किया गया है। श्रीकांत की लगातार लोकेशन अगर ऋतु हम बताएं, ऋषिकेश के आसपास बताई जा रही थी, तो पूरी तरह से एसटीएफ और नोएडा पुलिस उसे सर्च कर रही थी। श्रीकांत नोएडा से जब यहां से फरार हुआ था तो सीधी लोकेशन ऋषिकेश और हरिद्वार के पास बताई गई, जिसके बाद श्रीकांत मेरठ के मैं अपने किसी करीबी के पास ऋषिकेश से मेरठ पहुंचा था, जहां पुलिस ने उसे
पूरी तरह से जितनी टीमें काम कर रही थी उन्होंने पूरी तरह से उसे सर्च किया, जिसके बाद उसके किसी करीबी के यहाँ से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। साथ ही उसके साथ 3 अन्य लोगों को भी पुलिस ने यहाँ गिरफ्तार किया। लेकिन इस पूरे मामले का अब से कुछ देर बाद ही पुलिस खुलासा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बिल्कुल, अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर सादे के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका जवाब जानने हर किसी को बेहद जरूरी है, और ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है देखना महत्वपूर्ण होगा। आज श्रीकांत त्यागी को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी जो पूछताछ है एसटीएफ की तरफ से वो भी बदस्तूर जारी है, और ऐसे में एसटीएफ के ने श्रीकांत त्यागी के साथ जो उनके परिजन है उन पर भी अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से रुक करेंगे सादिक खां जो हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। सादिक, गैंगस्टर एक्ट के तहत यहाँ पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है, तो अब कार्रवाई को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा? जी बिल्कुल रितु, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साफ तौर पर नीति है कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जितने भी माफिया अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो उसी के देखते हुए जिस तरह से नोएडा पुलिस श्रीकांत पर कार्रवाई कर रही है, जिस तरह से नोएडा के कमिश्नर ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी कीमत पर श्रीकांत त्यागी को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर जो कार्रवाई होगी वो एक नजीर बनेगी। तो साफ तौर पर कमिश्नर ने भी कहा है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। साथ ही जितने भी श्रीकांत के साथी हैं, जितने करीबी हैं, जिन लोगों ने श्रीकांत को पनाह दी थी, और पूरे जितने भी इसके जुड़े जितने लोग हैं उन सब पर पुलिस नंबरवारी से कार्रवाई करेगी। पुलिस लगातार उनके जितने भी साथी हैं उनसे पूछताछ भी कर रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने भी साफ किया है कि जितने भी साथ में लोग हैं, जितने पनाह देने वाले हैं, जितने संरक्षण देने वाले हैं, सब पर कार्रवाई होगी। आपने देखा कि कल भी नोएडा में जिस तरह से उनके संपत्ति पर भी बुलडोजर चला गया, अतिक्रमण किया और संभालने का काम किया जा रहा है, और पुलिस लगातार अब श्रीकांत से पूछताछ कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पुलिस खुलासा करेगी उसमें क्या पुलिस बड़ा खुलासा करेगी, क्या श्रीकांत से पुलिस ने पूछताछ की है, सब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही क्लियर हो पाएगा। जी रितु, सादिक, क्या इस बारे में कोई जानकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी और किस तरह से जो पूछताछ को आगे बढ़ाया जा रहा है वो यहाँ पर पुलिस खुलासा कर सकती है? क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि जब तक श्रीकांत त्यागी पुलिस की गिरफ्त से बाहर था तो उनकी पत्नी से भी यहाँ पर पूछताछ की गई और कई अहम सवाल यहाँ पर दागे गए जिनके सुराग के चलते पुलिस श्रीकांत त्यागी तक पहुंची। जी बिल्कुल रितु, जिस तरह से उनकी पत्नी से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही थी, एसटीएफ पूछताछ कर रही थी, उसी के लिंक पुलिस को मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने ऋषिकेश, हरिद्वार, मेरठ तक पुलिस ने पूरी तरह से सर्च अभियान चलाया, जिसके बाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी कि श्रीकांत त्यागी पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन अब पुलिस अभी भी श्रीकांत से नोएडा ले जाकर पूछताछ कर रही है, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी सी देरी हुई है। 5 बजे का समय बताया जा रहा था कि 5 बजे पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, लेकिन अभी पुलिस श्रीकांत त्यागी से पूछताछ कर रही है, जिसके बाद पुलिस जल्दी खुलासा करके इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी देती हुई पुलिस नजर आएगी। जी लेकिन सादिक, अगर इस बीच देखा जाए जिस तरह से पूरा मामला गर्माता हुआ नजर आया, हालांकि पुलिस प्रशासनिक अमले की तरफ से यहाँ पर श्रीकांत त्यागी का जो अवैध निर्माण था, अवैध तरीके से निर्माण किया गया था, उस घर को भी ध्वस्त यहाँ पर कर दिया गया, तमाम तरह की गतिविधियां देखी गई। लेकिन इस बीच समझने की कोशिश करें तो क्या बीजेपी की तरफ से एक मैसेज भी यहाँ पर दिया गया? हालांकि बुलडोजर बेशक से प्रशासनिक यहाँ पर चला है और इसमें योगी बाबा का बुलडोजर लगातार यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बीच विपक्षियों के जो विरोधी स्वर थे वो लगातार इस तरह के थे कि सिर्फ विपक्षियों पर ही और उनके निर्माण पर ही यहाँ पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी नेता से पूरी तरह से नदारत यहाँ पर कर दिया गया था कि वो बीजेपी के नेता नहीं है, लेकिन कई ऐसे युवा मोर्चा थे जहां पर श्रीकांत त्यागी का नाम था और वो बीजेपी से के सदस्य भी रहे हैं। जी बिल्कुल रितु, जिस तरह से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि बाबा के राज में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो उनकी पार्टी से जुड़ा हो या अन्य किसी दल से जुड़ा हो। उसी के तहत सूबे के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से श्रीकांत पर कार्रवाई की है, उससे साफ एक मैसेज पूरे प्रदेश क्या पूरे देश में दिया गया है कि किसी भी तरह से अपराधी, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा पावरफुल हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसी के तहत श्रीकांत पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी पूरी तरह से इनसे पूछताछ के बाद जितने भी इनकी और संपत्ति है उन सबको भी पुलिस यहाँ जब्त करती हुई नजर आएगी। साफ तौर पर जिस तरह से कमिश्नर ने कहा है कि श्रीकांत पे जो कार्रवाई होगी वो एक नजीर साबित होगी। जी रितु, जी बिल्कुल सादिक, आप हमारे साथ बने रहिए और भी तमाम जानकारी आप सबके साथ लेंगे। अब बात करेंगे जहां श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने
सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पहले ही ये तय कर दिया था कि किसी भी अपराधी को हम छोड़ेंगे नहीं और इस बात को लेकर हमारी सरकार, हमारी पुलिस गंभीरता के साथ आगे बढ़ रही है। हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने कानून को चुनौती दी है या देने का काम किया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं। आज उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है श्रीकांत की, किस तरीके से देखिए, हमने कल ही आपसे कहा था इस मामले में हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। कानून के तहत मैक्सिमम जो सजा होगी उनको हम दिलाएंगे और महिलाओं का सम्मान हमारी प्राथमिक सूची में शामिल है। किसी भी स्थिति में हम यूपी में कानून का राज और मजबूत करेंगे। श्रीकांत के कई अवैध कब्जे भी हैं, उसके लिए क्या कुछ? पूरा स्थानीय पुलिस उसकी पूरा खाता बही उसका खंगाल रही है, लेकिन शासन के निर्देश है किसी भी अपराधी को जो भी कानून तोड़ेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, कड़ी कार्रवाई करेंगे। विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है कि बुलडोजर हर जगह चलना चाहिए। विपक्ष को आप जानते हैं वो डिरेल्ड हैं, दिग्भ्रमित हैं, उनका कोई नीति एजेंडा नहीं है। वो अपने कार्यकाल को भूल गए हैं जब गुंडे माफिया मवाली तत्व उनके संरक्षण में पलते बढ़ते थे। तो साफ है कि उप मुख्यमंत्री का कहना है कि जो गुंडे माफिया उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है और श्रीकांत शर्मा के साथ भी इसी की कार्रवाई आगे की जाएगी। जितने भी उनके अवैध कब्जे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कैमरामैन मिथिलेश के साथ अवनीश कुमार, जनता टीवी, लखनऊ। और एक बार फिर रुक करेंगे सादिक लगातार यहाँ पर फिलहाल देखा जा रहा है कि गतिविधियां कई तरह की सामने आ रही है, लेकिन इस बीच बहन का पहले रिएक्शन आया है कि फोन पर बात करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है श्रीकांत त्यागी से, जब वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। वहीं दूसरी तरफ जब पुलिस की गिरफ्त में आए तो पुलिस की तरफ से एक बयान भी सामने आया कि वो लगातार अपने वकील और अपनी पत्नी के संपर्क में थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि उनकी पत्नी भी उनका बचाव करती हुई नजर आ रही थी। क्या उन पर भी किसी तरह का शिकंजा कसता हुआ अब नजर आएगा? बिल्कुल रितु, जिस तरह से परिवार के लोग थे, परिवार के लोगों से संपर्क जारी था, उसी के तहत पुलिस ने पूरा सर्च अभियान चलाया। जितने भी नंबरों से बात की जा रही थी, लगातार बताया जा रहा था कि श्रीकांत कई नंबर सिम चेंज कर रहा है, तो सभी नंबरों को सर्विलांस पर लगा रखा था। तो उसके तहत ही पुलिस ने अब ये कार्रवाई की है। अभी और पुलिस इनसे सभी पहलुओं पर जानकारी लेगी, पूछताछ करेगी। अगर बात की जाए परिवार की, तो लगातार परिवार बचाव करता हुआ नजर, पहले से ही सूरज दिन से ही परिवार नजर आ रहा है। लगातार उनकी बहन के बयान आ रहे हैं। पुलिस ने उनकी पत्नी से भी पूछताछ की। पत्नी से भी पूछताछ में पुलिस को कहीं ना कहीं सुराग नजर आए थे, जिसके बाद पुलिस ने नोएडा और मेरठ, ऋषिकेश, हरिद्वार तक के नंबरों को ट्रेसिंग पर लगाया था, जिसके बाद अब पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को यहां गिरफ्तार किया। लेकिन अभी पुलिस हर पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस खुलासे के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि पुलिस आखिर और इनसे जुड़े लोगों पर कब तक और क्या कार्रवाई करेगी। जी रितु, बिल्कुल। और ऐसे में अगर समझने की कोशिश करें तो जिस तरह से अब राजनीति में भी हमने देखा कि सियासी जो भूचाल था वो भी यहाँ पर देखा जा रहा था। अलग अलग तरह के रिएक्शन हर दल की तरफ से यहाँ पर सामने आ रहे थे, लेकिन इस बीच अब होड़ लेने की जो राजनीति है सादिक, वो भी शुरू हो गई है पूरे मामले पर। जी बिल्कुल, पहले दिन से ही लगातार विपक्ष भाजपा पर हमलावर था। लगातार जितने भी बड़े नेताओं के साथ श्रीकांत के फोटो थे उन्हें वायरल किया जा रहा था। तो लगातार भाजपा का भी जवाब था कि जिस तरह से भाजपा के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चौहान ने वीडियो जारी करते हुए साफ कहा था कि श्रीकांत त्यागी से हमारा कोई संबंध नहीं है, ना ही वो कभी पार्टी में रहा। लेकिन विपक्ष की ओर से किसान मोर्चे से जुड़ी सूची को भी ट्विटर के जरिए वायरल किया गया। सोशल मीडिया पर भाजपा से जुड़े नेताओं के फोटो वायरल किए गए। तो लगातार विरोध और जितने भी आरोप प्रत्यारोप के जितने दौर है वो जारी है। अभी लगातार भाजपा पर लगातार विपक्ष हमलावर है, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री ने श्रीकांत पर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उससे एक बड़ा अपराधी कोई भी हो, बाबा के राज में अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। जी रितु, बिल्कुल, बाबा के राज में अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। और नोएडा से सुनील गौतम संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, नोएडा में किस तरह की हलचल देखी जा रही है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस प्रशासन की होती हुई नजर आएगी, जहां श्रीकांत त्यागी के जो पूछताछ अभी तक कर दी गई है या किस तरह से पुलिस की गिरफ्त में आया उसको लेकर बताया जाएगा। सुनील, आवाज पहुंच रही है अब तक? जी मैं जी सुनील, अब किस तरह की गतिविधि यहाँ पर सामने आ रही है, हलचल किस तरह से देखी जा रही है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद पुलिस प्रशासन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? जी बिल्कुल, इस वक्त नोएडा के कमिश्नरेट ऑफिस पे इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अभी
जो कि महिला के प्रकरण में जो आरोपी 50,000 का इनाम 25,000 का इनामी श्रीकांत त्यागी। जी बिल्कुल, श्रीकांत त्यागी फरार चल रहा था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कौन से वो अहम सवाल होंगे या ऐसी महत्वपूर्ण चीजें होंगी जिसका अब खुलासा होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि बहुत लंबे समय से इस चीज का इंतजार किया जा रहा है। पहले तक ये कहा जा रहा था कि श्रीकांत त्यागी कब गिरफ्त में आएगा पुलिस की, और अब चूंकि गिरफ्त में आ चुका है तो तमाम बड़े सवाल है। और किस तरह से पहले उत्तराखंड के ऋषिकेश, उसके बाद सहारनपुर में उसकी लोकेशन ट्रेस की जाती है, उसके बाद पुलिस की गिरफ्त में, तो ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या जानकारी? जी जी बिल्कुल। आज जो कमिश्नर हैं आलोक कुमार सिंह, उनके द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है उसमें जो श्रीकांत त्यागी है लगातार 25,000 का इनामी था, फरार चल रहा था, उसकी लगातार लोकेशन जो ट्रेस की जा रही थी, वो जगह जगह की लोकेशन आ रही थी, कभी हरिद्वार तो कभी ऋषिकेश, कभी सहारनपुर। ऐसे में उसका मेरठ जो एसओजी है उनका गिरफ्तार करना और यहाँ पर नोएडा जो कमिश्नर ऑफिस में लाना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना एक अपने आप में एक अहम सवाल है। और यहीं पर जानकारी के अनुसार आपको बता दूं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी उसमें काफी जो बेहद महत्वपूर्ण जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये, इसमें हम लोग यहाँ पर नोएडा में भी मौजूद हैं। जी सुनील, इस बीच क्या श्रीकांत त्यागी के परिवार वालों से भी पूछताछ की जा रही है? क्योंकि पुलिस की हिरासत में पहले से ही उनकी पत्नी थी जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी कि आगे जो भी लोकेशन ट्रेस होती है उसके बारे में भी जानकारी ली गई, तमाम पहलुओं पर नजर बनाए हुए थे। जी जी बिल्कुल। और परिवार समेत अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही थी और साथ साथ अभी जो गिरफ्तारी जो श्रीकांत त्यागी जो तथाकथित नेता हैं उनकी जो गिरफ्तारी हुई है उसके साथ 2 अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी बताई जा रही है। पर लेकिन अभी खुलासा जो होने वाला है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, अभी पुलिस ने अन्य जानकारी देने से मना कर दिया है। बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी जो जाहिर है वो सब उजागर होगा। सुनील, इस बीच 2 सहयोगी श्रीकांत त्यागी के साथ गिरफ्तार किए गए हैं, वो दोनों कौन है? इसके बारे में कोई जानकारी पुलिस प्रशासन ने कमले की तरफ से सामने आई? अभी नोएडा पुलिस जो है कमिश्नरेट की तरफ से कोई जानकारी ऐसी जो आई नहीं है। ऐसे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भी एक रहस्यपूर्ण है नोएडा पुलिस के लिए। उसमें नोएडा पुलिस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो उसमें जो है सब उजागर करने का वो है। हालांकि सुनील देखिए, जिस तरह के अभी तक यहाँ पर जो भी परिस्थिति क्रिएट हुई है उस दौरान यहाँ पर साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बीजेपी की तरफ से एक सीधा मैसेज यहाँ पर दिया गया है, चाहे अपराधी किसी भी पार्टी का हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि बीजेपी ने कहीं ना कहीं पल्ला भी झाड़ा है कि श्रीकांत त्यागी उनके नेता नहीं है या बीजेपी के किसी भी तरह से सदस्य नहीं है। ऐसे में अगर बीजेपी नेता का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है तो फिर अलग बात है। और फोटो के आधार पर विपक्षी पार्टी भी घेरती हुई नजर आई। अब इस पूरे मामले में जब चूंकि गिरफ्तारी हो चुकी है तो विपक्षी दल का कोई भी रिएक्शन सामने आया? बिल्कुल, जो लगातार विपक्ष है वो लगातार हमलावर है। पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर मना कर दिया है और किसान अध्यक्ष हैं यूपी प्रदेश के और भी अन्य नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है। जो नोएडा के सांसद हैं महेश शर्मा, उन्होंने भी मना कर दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी से श्रीकांत का कोई भी लेना देना नहीं है। जी हालांकि सुनील, उनके मना करने से कुछ नहीं होता है क्योंकि कई तरह की सूची यहाँ पर है। युवा किसान मोर्चा, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनका नाम है और इसके साथ ही तमाम प्रमाण यहाँ पर मीडिया की तरफ से सामने रखे गए हैं जिसमें वो बीजेपी के सदस्य कहलाए गए हैं। बेशक से बीजेपी पल्ला झाड़ रही है, लेकिन विपक्षी खेमे में किस तरह की चीजें देखी जा रही है? जी, विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी में उनका सदस्य है और किसान नेता होने का भी लगातार वो दावा कर रहा है। पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो तथाकथित नेता है श्रीकांत, वो हमारी पार्टी से उसका कोई भी ताल्लुकात नहीं है। जो पीछे उसकी जो कॉन्फ्रेंस उसमें जो पीछे एक लिस्ट जारी हुई थी उसको भी मना करने से इनका जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन्होंने भी इनकार कर दिया है। सादिक, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे क्योंकि नोएडा पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तारी यहाँ पर की है श्रीकांत त्यागी की। ऐसे में मेरठ पुलिस की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही? जी बिल्कुल रितु, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से स्पेशल जो इंटेलिजेंस होती हैं, जो एसटीएफ होती हैं, इस बड़े मिशन पर लोकल जितनी पुलिस होती है उन्हें बिना सूचना दिए ही कार्रवाई करती है। जिस तरह से कई टीमें पूरा मामला लखनऊ तक पहुंच चुका था, उसके बाद एसटीएफ की कई टीमें इस पर काम कर रही थी, साथ ही नोएडा पुलिस के कई आला अधिकारी इस पूरी टीम के साथ मौजूद थे। इसीलिए पुलिस ने जिस तरह से श्रीकांत त्यागी को यहाँ ट्रेस किया, उसे गिरफ्तार किया, तो मेरठ पुलिस के पास कोई ऐसे इनपुट नहीं थे। हमने मेरठ के आला अधिकारियों से भी बात करनी चाहिए, लेकिन कोई भी अधिकारी इस पूरे मामले पर बोलने से बचता हुआ नजर आया क्योंकि मामला एसटीएफ और नोएडा से जुड़ा हुआ था। तो पूरा ये पर्दाफाश होगा जिस टाइम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पुलिस क्या इस खुलासे के दौरान बताती है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही साफ हो पाएगा। जी रितु।
सुनील, एक बार फिर से रुक आपका, चूंकि 5 बजे का समय था और अब तकरीबन 5 से ऊपर हो चुका है, और तो इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या जानकारी आ रही है कि कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस प्रशासन की तरफ से होगी, क्योंकि हर किसी की नजर फिलहाल इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे टिकी हुई है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण सवाल है जिसके जवाब इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मिलेंगे अब हर किसी को। जी जी बिल्कुल। अभी जो हम लोग नोएडा के जो कमिश्नर ऑफिस है जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, पर लेकिन अभी जो है लगातार जो सरकारी जो अधिकारी हैं उनका आवाजवा लग रहा है, पर लेकिन अभी आरोपी जो है अभी आए नहीं है, पर लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है, उसी को लेकर हम लोग पूरी नजर बनाए हुए हैं। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और क्या सवाल रहते हैं, मतलब सुनील, साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अभी थोड़ा बहुत समय बाकी है प्रेस कॉन्फ्रेंस होने में। जी जी बिल्कुल जी। अब चूंकि यहाँ पर गतिविधि कई तरह की देखी जा रही है, लेकिन इस बीच क्या समझा जाए कि अब आने वाले समय में किस तरह का कदम उठाया जाएगा, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होनी है इस पूरे मामले पर। लगातार जो गैंगस्टर की जो कार्रवाई हुई है और ऐसे में और भी कार्रवाई इनके द्वारा प्रशासन द्वारा की जा रही है, पर लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके माध्यम से सारी जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। बिल्कुल, अब कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कब तक कई सवालों के जवाब मिलते हुए नजर आएंगे, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया। अब बात करेंगे बिहार की, जहां बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कुमार और तेजस्वी राजभवन पहुंचे हैं, तो बड़ी खबर, राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं नीतीश तेजस्वी, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। नीतीश तेजस्वी महागठबंधन के नेता चुने गए हैं नीतीश कुमार, तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां महागठबंधन के नेता चुने गए हैं नीतीश कुमार। तो बड़ी खबर, जहां बिहार की सियासी संग्राम जिस तरह से उठापटक का दौर जारी है, इस बीच अब थमता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि राज्यपाल से मिलने पहुंचे नीतीश और तेजस्वी। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से फिलहाल इस्तीफा सौंप दिया गया है राज्यपाल को, और इस बीच राज्यपाल ने भी इस्तीफे को हस्ताक्षर करते हुए आगे बढ़ा दिया है, यानी कि अब नीतीश कुमार फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, लेकिन अब चूंकि आरजेडी जेडीयू अपना गठबंधन आगे करती हुई नजर आएगी, और इस बीच तमाम तरह की गतिविधि अब देखी जा सकती है, जहां बिहार में एक बार फिर से सियासी भूचाल सामने आया है। 5 के प्राइम टाइम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।